साल का। लड़के के परिवार में भैया भाभी माता पिता सब थे, दोस्त भी थे उसके, गांव वाले भी उससे प्रेम करते थे। उस परिवार में एक पंडित भी आते थे। हर त्योहार पर, धार्मिक अनुष्ठान पर जब परिवार में कुछ दिक्कत या परेशानी आती तो लड़के के घर वाले उस पंडित जी को अपने घर बुलाते समाधान ढूंढने, और पंडित जी कहते हैं तुम्हारा पूर्वज तुमको दुख दे रहा है, उसके लिए पूजा करनी पड़ेगी। ऐसा हर साल होता। पंडित जी किसी न किसी बहाने पूजा पाठ दिलवा देते, दक्षिणा ले जाते थे। ये सब बालक हर साल देखता और विचार करता कि जो मर चुके हैं वो कैसे दुख दे सकते। वह बालक रोज अकेला ही सुबह अपने खेतों पर जाता था, खेती की देखरेख करने के। सुबह फिर एक दिन बालक अपने खेत पर कुएं पर गया जहां रोज जाता था। बालक ने खेत पर जाकर विचार करा और अपने सारे कपड़े और हाथ का कड़ा खेतों से थोड़ी दूर एक छोटी तलाई खाल जो कि सूखा था वहां पर छोड़ दिए, और वहां बालक आत्मज्ञान लेने बाहर निकल गया साधु की जमात में। जब पूरा दिन ढल गया, शाम हो गई, तो उस बालक को घर वाले ढूंढने लगे। बालक को सब दूर ढूंढा, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्त यार के घरों में, लेकिन बालक का पता कहीं नहीं लगा। इस तरह कई दिन ढूंढा उसको। फिर जब कुछ दिन बाद परिवार वाले अपने खेत कुएं पर गए, उस तलई खाल में जहां बालक ने कपड़े रखे थे, जानवर की कुछ हड्डियां पड़ी थीं। एक परिवार वाला उधर गया देखने घूमता हुआ, तो उसको वो कपड़े और कड़ा मिला। उसने सब परिवार वालों को इकट्ठा किया और कपड़े दिखाए। सब सोचने लगे हमारे लड़के को कोई जंगली जानवर मार के खा गया है, ये कुछ हड्डियां बची हैं। बालक के शांत होने की खबर पूरे गांव में फैल गई और सब दुखी हो गए। फिर सब धीरे धीरे उसको भूल गए और कई साल बीत गए। तो उधर बालक तपस्या और सिद्धि प्राप्त कर लेता है और बहुत ज्ञानी साधु बन जाता है। बालक साधु के साथ रहकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और वह जवान हो जाता है और वहां साधु बन जाता है। बड़ी बड़ी जटा और दाढ़ी, भगवा का कपड़े धारण कर लेता है। फिर एक दिन साधु की जमात और वो लड़के को उसी गांव में जाना हुआ। गांव में जाते ही उसको याद आया कि ये तो मेरा ही गांव है, मेरा परिवार है। तो वहां भिक्षा मांगने साधु के भेष में अपने घर द्वार पर चला जाता है। द्वार पर ही उसकी भाभी बैठी थी जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी। साधु ने भिक्षा मांगी और कहा माई, इस घर का एक लड़का 17 साल की उम्र में चला गया, उसका ये नाम था और उसकी खेत पर मृत्यु हो गई थी। बूढ़ी भाभी ने कहा महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, और पूरे परिवार को बुला लिया। और फिर पूरे परिवार वालों ने कहा महाराज आप तो सब जानते, आपको कैसे पता है? फिर साधु बालक ने कहा मैं आपका वही